अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप लोग वेट करते हैं रोज़ाना सऊदी की न्यूज़ के बारे में, तो आज कोई न्यूज़ नहीं है, एक दो न्यूज़ है, मैं आपको शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आज इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, बात किया बहुत सारे लोगों से, तो कुछ जानकारी मुझे लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है जानना अगर आप सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए जानते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपने इंडिया से लेकर के एक अपडेट है फ्लाइट्स को लेकर के, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के। एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर हैं, उन्होंने अपडेट दी है कि बहुत जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाएगी। जैसा कि इस टाइम पे इंडिया में कोरोना का केस कम हो चुका है, अब ना के बराबर है, लेकिन इलेक्शन नज़दीक है मेरे भाई। जैसा कि मैंने कहा था कि शायद जनवरी फरवरी में ये लोग नया अपडेट देंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का। तो देखो, अगली अपडेट है जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं SC सीनिया साहब, तो उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट आ जाएगी। इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसा कि जब हम नया मंत्री बने थे, अभी एविएशन मंत्री हम बने हैं, तब हम देख रहे हैं बहुत सारा इशू है, बहुत सारे देश की फ़्लाइट्स थोड़ी बहुत खुली है, बहुत सारे देश की फ़्लाइट बंद है। जब से कोरोना काल आया तब से बहुत सारी मुसीबत भी आई है, जिस वजह से फ़्लाइट को बंद किया गया और अभी भी नॉर्मल फ़्लाइट खुली नहीं है, कुछ देशों से फ़्लाइट चल रही है। तो ये जो अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फाइनली न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जानते हैं कुछ सवाल जो मैंने इंस्टाग्राम पे बात की बहुत सारे दोस्तों से लाइव में। जब इंस्टाग्राम में क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप देखते हो फेसबुक के नीचे में लिखा होता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखें। कोई आप ज़रूरी बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके रिगार्डिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे जावेद वर्ल्ड 7 सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल ही जाएगा, या ट्विटर अकाउंट भी। तो हमारी बात हुई एक भाई से, नाम मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को, जो भी इंस्टाग्राम पे थे वो उन्होंने देखा होगा मैं किनसे बात किया हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई कि जावेद भाई, हमारे कुछ दोस्त सऊदी जा रहे थे डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के। तो हुआ ये कि वो लोग एग्जिट आए थे सऊदी अरब से, सऊदी में दोनों वैक्सीन लगा रखे थे, उन्होंने नया वीज़ा लिया, सऊदी जा रहे थे, दिल्ली से सऊदी की फ़्लाइट थी, तो उनको रोक दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पे। उनकी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, ठीक है। तो उनको बोला गया कि आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, अगर आपको सऊदी जाना है तो वाया होकर के जाना पड़ेगा। आपने दुनिया वैक्सीन लगा रखी है सऊदी में, इससे हम आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। हाँ, आप अगर छुट्टी में आए होते, आपने वैक्सीन सऊदी में लगा रखी है, तो हम आपको डायरेक्ट जाने देते, ये उन्होंने कहा। तो उनको वाया होकर के सऊदी में, मतलब दुबई में क्वारंटाइन में अभी हैं वो वाया होकर सऊदी पहुंच जाएंगे नया वीज़ा वाले। मेरी बात कुछ भाइयों से भी हुई और कुछ मैसेज मेरे को आते रहते हैं। तो कुछ भाई का मैसेज आया था कि जावेद भाई, मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेके मुंबई से सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेकर के मैं सऊदी पहुंच चुका हूं नया वीज़ा से। वो ड्राइवर के काम पे जा रहे थे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ सिस्टम हो जो ये लोग चेंजेस करते रहते हैं, या फिर फ़्लाइट्स के ऊपर डिपेंड हो। तो आप लोग सऊदी से एग्ज़िट लेकर के आ रहे हैं, अगर आपको नया वीज़ा ले करके आप सऊदी जा रहे हैं इस टाइम पे, सऊदी से एग्ज़िट लगा के नया वीज़ा इंडिया में दोबारा ले करके और आप सऊदी जा रहे हैं, तो आपको क्वारंटाइन शायद होना पड़ सकता है दूसरे देश में, किसी भी देश में, बहरीन, दुबई, कतर, ओमान, कहीं से भी आपको वाया होकर के सऊदी में आना होगा। जब तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं खुलती है तब तक की बात है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। अगली अपडेट ये है कि कुछ भाई हमारे नया वीज़ा के लिए परेशान बने हुए हैं। जावेद भाई, मुझे AC टेक्नीशियन में जाना है, जावेद भाई मुझे प्लम्बर के काम में जाना है, जावेद भाई मुझे मैकेनिक के काम में जाना है। तो क्या हम हाउस ड्राइवर का जो वीज़ा एजेंट दिला रहा है वो वीज़ा है हाउस ड्राइवर का, तो हम उस पर जाएँ या नहीं जाएँ? इस वक्त सऊदी अरब के अंदर में यही जलजला चल रहा है मेरे भाई। जो लोगों का जो एक काम है वही काम कीजिए, दूसरा काम करेंगे तो आपको तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, आप पे तो फ़ाइन होगा ही होगा, प्लस आपके कफील पे भी फ़ाइन होगा। तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो आमिल वाला वीज़ा होता है वो महंगा होता है, जल्दी मिलता भी नहीं है, और हाउस ड्राइवर का वीज़ा बड़े ही आसानी से हर किसी को मिल जाता है। कफील की बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी की बात करूँ, कंपनी का वीज़ा आपके नाम का आता है, प्लस आपका जो ट्रेड है हर चीज़ लिखा होता है उस पर, आप कौन से काम में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, हर चीज़ लिखा होता है। लेकिन कफील के नाम का वीज़ा पे सिंपल सा आसान भाषा में हाउस ड्राइवर भेज देते हैं, इस पर ही AC का काम करवा लेते हैं, मैकेनिक का काम करा लेते हैं, ड्राइविंग भी करवा लेते हैं, मजरा का भी काम करवा लेते हैं, हर चीज़ एक साथ करा लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सऊदी का माहौल बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। खास के
आज़ाद वीज़ा वाले भी हमारे बहुत सारे भाई इंडिया में फंसे हुए हैं, इनका भी कफील इकामा वीज़ा नहीं बढ़ा रहा इसी वजह से। और सऊदी में तो खैर लोग हर हफ्ते 15 हज़ार लोग पकड़े जाते हैं, इलीगल तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरा कफील हाउस ड्राइवर में मुझे बुला लेता है और मुझे बोलता है जा अब तू वेटर का काम कर, वो मुझे वेटर में लगा देता है। मान लो किसी भी शॉपिंग मॉल में हम जाके काम कर रहे हैं, चाय वाय का कोई भी कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं और हम पकड़ लेता है तो हमें भी जुर्माना होगा, हमारे कफील के ऊपर भी जुर्माना होगा। तो ये होता है, ठीक है। ये थे कुछ ज़रूरी बात जो आपके साथ शेयर करना लाजिम था। अब शेयर करता हूँ मैं आपके साथ अपडेट। मैंने अभी बहुत सारी बात बता दी ना। 3 महीने में 65,000 से अधिक, 65,000 से ज़्यादा लोगों को, सऊदी लोगों को जी रोज़गार दिया गया है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी लोग काम नहीं करते थे, अब तो इनको काम की कमी ही नहीं है क्योंकि गैर मुल्की को जो बेदखल करना है इनको। तो 65,000 लोग 3 महीने में बड़े बड़े पोस्ट पे, छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं, बड़े बड़े पोस्ट पे जैसे मान लो कि कोई टेक्नीशियन होगा बड़ा, या फिर कोई कंप्यूटर का काम कर रहा होगा, या कोई बड़े ऑफिस में होगा, मतलब लगभग 5,000 से ऊपर की सैलरी जिस जगह पे होगी, 4,500 से 5,000 के लगभग उस जगह से गैर मुल्की को हटा के इन सऊदियों को दिया गया है। देख रहे हो भाई, बड़े बड़े पोस्ट का भी यहाँ वैल्यू नहीं है बाहर के देशों लोगों का। चाहे आप इंडियन हो या किसी भी देश के रहे होंगे, उनको हटा दिया गया होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं भाई जो अपनी अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। इसके रिलेटेड मैं एक छोटा सा हिंट्स आपको दूंगा। हिंट्स क्या दूंगा, आप सऊदी में हैं, काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत तकलीफ से सैलरी भेजते हैं अपने घर पे। सऊदी में रहकर ही 2 साल 4 साल 5 साल नॉन स्टॉप काम करके अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस छोटा सा शुरू कर लेते हैं, सऊदी में रहते रहते तक आप कोई बिजनेस इंडिया में सेटिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए कभी भी आप छुट्टी में आते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है कि सऊदी में बैठे बैठे ही हम छुट्टी चले जाएं, एग्ज़िट लगा लें, इसके बाद हम नया बिजनेस वहाँ जा करके शुरू करेंगे, तो फिर शुरू नहीं हो पाता है। समझ गए ना मैं क्यों बोला हूँ? कुछ सोच के बोला होंगे, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते कि जब हमेशा तो हमें यहीं रहना है, बाहर ही रहना है, इंडिया में थोड़ी ना रहना है। ऐसा थोड़ी ना हुआ है, कोई कहीं भी रह ले, कितना भी रह ले, इंडिया में तो वापस आना ही आना है। अगली अपडेट आपको शेयर करूँ कोरोना की, तो आज है 16 नवंबर और आज 37 केस निकले हैं, 44 लोग ठीक हुए हैं। तो ये थी कोरोना की अपडेट। ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट और कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके ज़रूरी लायक कुछ बातें तो शेयर कर दिया हूँ। चैनल बनाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार हमारी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि लाइव में कभी भी आ जाता हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।